अब रूस यूक्रेन की जंग में जिस तरीके से रणनीति बदल रही है, सिर्फ अदावत के मोर्चे पर खड़े देशों की चाल पर यह आधारित नहीं है, बल्कि रणनीति में बदलाव की वजह है टारगेट में परिवर्तन। मॉस्को का टारगेट फिर से कीव है, कीव का टारगेट क्रीमिया, और ये मिशन एग्जीक्यूट कर रहा है नेटो। लेकिन इस मिशन का अंजाम होगा क्या? रूस की हार या न्यूक्लियर वॉर? जवाब इस रिपोर्ट से समझिए, जो हालात या आकलन पर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जारी की गई चेतावनियों पर आधारित है। नेटो का मिशन क्रीमिया, जवाबी प्लान भी एक्टिव हुआ। यूक्रेन रूस की जंग में इस वक्त तैयारी वाले हालातों के बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बारूद कम बरस रहा है, लेकिन दिमागी ज्वालामुखी हर दिन फट रहे हैं। हर नए दिन रणनीति का लावा बहकर युद्ध भूमि को महाविध्वंस के लिए उपजाऊ बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की ज्यादातर हथियारों की डिमांड अमेरिका और यूरोपियन देश पूरी कर रहे हैं, तो वहीं रूस ने अपने पुराने प्लान यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे के तहत मोर्चेबंदी की है। इन्हीं हालातों को देखते हुए यूक्रेन फिर पुरानी रणनीति के तहत आगे बढ़ने लगा है। यूक्रेन की यह पुरानी रणनीति है क्रीमिया को वापस हासिल करना, यानी रूस के खिलाफ बारूदी एक्शन का प्लान फिर से ऑफेंसिव। पश्चिम से मिले वेपन्स का इस्तेमाल अब सिर्फ डिफेंसिव रणनीति के तहत नहीं होगा, बल्कि क्रीमिया हासिल करने के लिए मौजूदा रूस की टेरिटरी पर भी बारूदी बारिश होगी। और ये अनुमान नहीं है, ना ही काल्पनिक आकलन है, बल्कि ये ऐलान है क्रीमिया का। यूक्रेनी खुफिया डायरेक्टरेट प्रमुख किरिल बुडानोव ने रूस को सीधी धमकी दी है। उनके मुताबिक यूक्रेन से हटने और देश की अखंडता बहाल होने तक मुश्किलों का सामना करता रहेगा। रूस को कर्च पुल और एयरपोर्ट पर अटैक जैसे हालात आगे भी देखने पड़ेंगे। गर्मी के दिनों तक क्रीमिया यूक्रेन में वापसी कर सकता है। क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है और इसे वापस लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कर्च पुल और क्रीमिया के एयरपोर्ट पर हुए अटैक की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने इसे एक खतरनाक रणनीति का नाम दिया है और इस रणनीति के जनक रशियन थिंक टैंक्स को बताया है। तो क्या यूक्रेन का टारगेट सिर्फ क्रीमिया होगा? क्या रूस क्रीमिया खो देगा? और अगर वो क्रीमिया खोता है तो क्या इससे जंग में रूस की हार के तौर पर देखा जाएगा? रणनीतिक चालों में बंधे इस युद्ध में इन सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन यह भी तय है कि रूस घुटने कभी नहीं टेकेगा। तो क्या रूस विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान करेगा? तो क्या रूस क्रीमिया छोड़कर कीव पर कब्जा कर लेगा? या फिर क्या जंग का मकसद मिन्स्क समझौते की बहाली होगा? इन सवालों का जवाब अभी बारूदी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि क्रीमिया पर यूक्रेन का एक्शन आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस इस एक्शन के तार अमेरिका या नेटो से जोड़ देगा। जाहिर है वेपन सप्लाई का लिंक रूस के लिए मददगार होगा, और रूस जैसे ही क्रीमिया पर अटैक को नेटो का मिशन बताएगा, वैसे ही तबाही के रास्ते खुल जाएंगे और रूस महाविनाश की तरफ कदम बढ़ा भी चुका होगा।